तेलंगाना में इमाम साहब ईद की नमाज पढ़ा के चले गए। तो भाई इमाम साहब चले गए हैं तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, मस्जिद तो नमाज है भी कि नहीं है? इमाम साहब नहीं है 4 दिन हफ्ता दिन इमाम साहब नहीं ओसबे तो मस्जिद तो नमाज है बे ना। तब वो मगरब का टाइम था। अब वो 5-6 नौजवान नमाजी जो थे आए मस्जिद में, तो अब देखा इमाम साहब तो है नहीं, नमाज के पढ़ावे, नमाज कौन पढ़ाएगा? एक आदमी दूसरे का चेहरा देख रहा है, दूसरा तीसरे का चेहरा देख रहा है, तीसरा चौथे का चेहरा देख रहा है कि मियाँ नमाज के पढ़ावे। तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोले कि अच्छा नमाजें पढ़ाना चाहिए, मी पढ़े दूँ, मी पढ़े दूँ तो पढ़े दे। वो आगे बढ़ गए बेचारे। सूरे फातिहा जैसे तैसे करके बेचारा पढ़ा, जैसे तैसे करके बेचारा सूरे फातिहा खत्म किया। अच्छा सूरे फातिहा के बाद सूरत मिलाना होगी कि नहीं होगी? अरे सूरत मिलानी होगी ना। ये बेचारा इमाम साहब जो थे सूरे फातिहा वलद्दाल्लीन, उसके बाद पढ़ने लगा इन्ना, चुप हो गया, फिर बोल रहा इन्ना, चुप हो गया। तो पीछे से एक लड़का लुकमा दिया कि लगता है भूल गया है, लुकमा दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर ये बोल रहा इमाम साहब इन्ना, तो पीछे वाला सोचे भाई क्या पढ़ेगा ये, तो पीछे लुकमा दिया कि इन्ना आतैना कल कौसर। फिर ये बोल रहा इन्ना, तो पीछे वाला सोचा कि आखिर ये कौन सी पढ़ेगा ये भाई। इन्ना अंज़लनाहु लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है। इन्ना आतेना कल कौसर का लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है। तो फिर पीछे से लुकमा दिए एक लड़का इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो जो इमाम साहब थे वो बोला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो घर चलो, नमाज हो गई। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। तो पता ये चला कि एक औरत बाहर से आई है मेरे बस्ती में और बच्चों को, नौजवानों को वो गुनाह की दावत दे रही है। पता चला को किराए के घर लेकर के वो रह रही है और नौजवान लोग कुछ बहक रहे हैं। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, और नौजवानों सुनो क्या तरीका है, अल्लाह अल्लाह, क्या तरीका अल्लाह वालों की, क्या तरीका था। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला लिए। ओ मसल्ला जाने ना, अरे जोरो जोरो मसल्ला जानते हैं ना। ओ मसल्ला उठाए और वो जो औरत थी उसके घर के दरवाजे पे जाके मसल्ला बिछाकर नियत बहनकर नफल पढ़ने लगे। अब जो नौजवान उस औरत के पास जाता था तो देखा रे बाबा हजरत बैठे हुए, वो नौजवान वहीं से उल्टा कदम घर चले आता था। शाम हो गई, वो औरत सोचने लगी क्या बात है आज कोई नौजवान नहीं आया। दरवाजा खोली तो देखती है कि हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए। और नौजवानों सुनो, वो औरत कहती है अल्लाह वाले आप क्यों मेरी रोजी पे लात मार रहे हो, मेरे दरवाजे पे आप क्या कर रहे हो। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ए औरत तू बता तू क्या करती है, तू क्या करती है। वो औरत कहने लगी लोग मेरे पास आते हैं, वो जो पैसे देते हैं जो बोलता मैं करती हूँ। बोला ठीक है मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, मैं जो कहूंगा वो करोगी। बोले करेंगे कि चलो ओ कुर्बान जाओ। बात पक्की हो गई। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला समेटे और उस औरत के रूम के अंदर, कमरे के अंदर गए। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कितनी तुम्हारी फीस है, कितना पैसा लेती हो। बोला कि 1000 रुपए लेती हूँ। आपने 1000 रुपए निकाल के दे दिया कि अब जो हम कहेंगे वही करोगी। बोला हाँ आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाओ सबसे पहले गुस्ल करो, नहा लो, जाकर नहा कर पाक कपड़े पहन कर आओ। वो औरत गई, नहा करके पाक साफ कपड़ा पहन कर आई। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछाए हुए थे। उस औरत से कहने लगे तैयार हो गई हो? कहा कि हाँ तैयार हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ, इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ।
और कुर्बान जाओ। वो औरत खड़ी हो गई, कहा कि नीयत बन लो, 2 रकात नमाज की नीयत बन लो। वो औरत ने नीयत बन ली, सजदे में गई, सजदे में गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठाए कि अल्लाह, इस औरत को यहां तक लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदलना तेरा काम। हमको ना सोने चैन है, ना खाने चैन है, ना चलते चैन है, ना बैठते चैन है। मी बेचैन छी, मोर दिलो सुकून नीचे। तो अल्लाह वाले ने कहा सुकून नहीं है? बोला हजरत एकदम सुकून नीचे मोर पास, मोक चैन नहीं मिलो हो, मोक सुकून नीचे। तो अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नीचे। बोले कौन बात है? बोले मोर पास टाका नीचे, टाका नीचे, पैसा नीचे, सोना नीचे, चांदी नीचे, ये सुकून नहीं मिलो। तो अल्लाह वाले बोले गो तो सोना चाहिए? बोला हजरत सोना मिले जावे तो मौत तो फिर मोर जिंदगी बदल जावे, सुकून है, सुकून से खाली। अल्लाह वाले ने कहा कि ठीक है बैठो। अंदर गए, एक सोने का ईंट जो है, ईंट ला करके दिए कि जाओ जा, और जब सो गए ना तकिया में रख कर सोना, जा। ये सोने का ईंट मिली और कुर्बान जाओ, ये खुश हो गया कि अब तो मैं 5 मंजिला ठोके दूं। देखो मोर से क्या मुकाबला करो। वो दिन भर सोने का ईंट छुपा करके घूमता रहा कि कोई देखे ले ले, चैन नहीं, भूख खत्म हो गई। अब रात हो गई, रात हो गई तब सोना है, तो सोचा कि सोना कहाँ रखे, कोई उठा के लेके चला जाएगा। बोले मैं सुतू नहीं, तकिया सोना ईंट राखे सुतू। और सोने का ईंट तकिया में रखकर सोया, आंख बंद करता था, सोचता था अगर हम कहीं सो गए, कोई लेके चला गया तब, आंख खोल देता था, फिर बंद करता था, फिर आंख खोल देता था। सुबह हो गई, नींद नहीं। बोले या अल्लाह, ये क्या मिला? पहले तो जो भी थोड़ा बहुत सोते थे, अब तो वो भी नींद खत्म हो गई। ईंट लेके दौड़ा दौड़ा हजरत के पास गया। बोला हजरत ये आप हमको क्या दे दिए? पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, लेकिन जब से ये ईंट सोना आप दिए हैं, ना खाने का टाइम मिल रहा है, ना सोने का टाइम मिल रहा है। हजरत हमको ये सोना नहीं चाहिए, ईंट नहीं चाहिए, इसे आप रखिए। तो अल्लाह वाले ने कहा मैंने पहले ही तुम्हें कहा ये सोना 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 सुकून नहीं देता है, दौलत से आदमी को सुकून नहीं मिलता है, दौलत सुकून छीन लेती है। दौलत सुकून, हाँ, अगर करोड़ रुपया आपके घर में है, करोड़ रुपया अगर आपके घर में अलमारी में है, रात में सो पाइएगा आप? ना आप सोइएगा ना बीवी को सोने दीजिएगा आप। बोले मुन्ना ताला मारे दे गेट, यहाँ गिरी लो तो ताला मार दो, उठा दरवाजा बंद कर लो। बोले हाँ बंद कर दो। बोले ताला लो कर, गिट्टी लगाने, ताला है इतना बड़ा ताला। अगर रात में किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, ऐ बाप रे बाप, वो कपड़े में पेशाब कर देगा कि खैरियत नीचे। ये दौलत सुकून छीनती है, दौलत से सुकून नहीं है। मेरी माँ बहनों, ओ मेरे नौजवानों, सुकून किस में है? अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मेरा अल्लाह कहता है अगर हार्ट को सुकून चाहिए, दिल को सुकून चाहिए, अगर चैन चाहते हो जिंदगी में, मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो, मुझे मेरा नाम लो और मेरी इबादत करो। दिल में भी सुकून, घर में भी सुकून, जिंदगी में भी सुकून, ये दुनिया में भी सुकून, जन्नत में भी सुकून। देखो खाने काबा का हज किसके ऊपर में फर्ज है? जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया उसके ऊपर में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। मुसलमानों सुनो, बखीली कंजूसी, अच्छा बखील, बखील ये थोड़ा सा उर्दू गहरा हो जा रहा। बखील, बखील जाने ना अपना रहा? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? इसके 4 क्वालिटी है, बखीले 4 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी बखील, कितना हुआ? अरे क्या हुआ? एक वहर बात छे, यहर नाम छे कंजर, क्या हुआ? कंजूस, मक्खी चूस, 4 भैया ना? 4 क्वालिटी मुसलमानों।
अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज है, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो। ओह कितने मुसलमान मर जाते हैं, पै मर जाते हैं कि नी नी मियाँ हज नहीं करूँगी। 5 लाख टका खर्चा किए करबे जे, 5 लाख टका खर्चा करूँ, 5 लाख टका बचे रह जाबे, 2 मंजिला बिल्डिंग ठोके दो, मर जाओगे। सुनो एक बात ये भी सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके ऊपर में हज फर्ज था, हज फर्ज था, वो हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मोर पैसा खर्चा है जाबे, जमीन बेचवा है बे, ओ हो 4-5 लाख टका खर्चा है बे, बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से वो हज नहीं किया, इस फर्ज को अदा नहीं किया, नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा। ए मुसलमानों सुनो, हज छोड़ दिया, हज नहीं किया, सिर्फ कंजूसी की वजह से मर गया, तो सुनो वो मुसलमान की मौत मरा ना ना ना, वो मुसलमान होकर मरा नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मरा तो इस्लाम की हालत में, लेकिन चाहे वो यहूदी होकर मरा या नसरानी होकर मरा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने पैसा दिया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो। हाँ, गरीब पर हज नहीं है। अरे भाई बोलो भाई गरीब पर, अरे बोलो भाई गरीब पर हज, जब पैसे नहीं तो हज कहां से होगा? गरीब पर हज नहीं है। हाँ, लेकिन दुआ करो, दुआ करनी चाहिए। कितने पैसे वाले घर बैठा रह जाता है, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करा देता है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हज करवा दिया, और अल्लाह किसके जरिए से किसको हज करवा दे, कि अल्लाह किसको क्या कहते खड़ा करवा दे कि मेरे तरफ से आप हज कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, वही पैसा दे दे। और अभी देखिए मेरे नाम से 2 आदमी, उड़ीसा का एक, कलकत्ता का एक, मेरा चाहने वाला, उन्होंने कहा कि हजरत टाइम निकालिए, मैं आपको अपने पैसे से उम्रा कराऊंगा, उम्रा करूंगा। अल्लाह ने तौफीक दिया, 2012 में मैंने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त नहीं है, 2 लोग कह रहे हैं ओहो, लेकिन मजबूरी मेरे साथ ये है कि पासपोर्ट में कुछ थोड़ा सा मेरा रुकावट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त नहीं है कि उसको फिर सही किया जाए, आज सरे नौ काम किया जाए। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो वो सरजमीन देखो, अल्लाह तौफीक दे। अगर हज नहीं कर सको, मान के हज फर्ज नहीं, हम गरीब आदमी है, उम्रा तो कर सकते हैं भाई, उम्रा करो, सस्ते में है, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 में उम्रा हो जा रहा है। कौन ऐसा मुसलमान है जिसके पास 80,000, 90,000 रुपया नहीं होगा? या शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में। हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में। मेरे बच्चों, ये जो दिल है, ये जो दिल है, देखो ये क्या है? अरे बोलो भाई, हाथ है, ये क्या है? पैर है, ये क्या है? पेट है, पेट में लीवर भी है, पेट में किडनी भी है, और सारे औजार मशीन पेट में है। और यहीं पर बाएं तरफ एक लोथड़ा गोश्त का है, एक टुकड़ा है गोश्त का, जिसको अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं और इसे दिल कहते हैं। क्या है? अरे दिल है ना। और कुर्बान जाओ,
ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो 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 और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हाथ दिया, अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह ने कान दिया, अल्लाह ने नाक दिया, अल्लाह ने पैर दिया, अल्लाह ने पेट दिया, और सुनो अल्लाह ने हार्ट दिया। लेकिन सुनो, ये हार्ट अगर धड़कना बंद हो जाए तो आदमी रहेगा कि जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा ना? ये हार्ट का कभी तेज हो जाना, ये भी खतरा है। अगर 80 की स्पीड से चले, खतरा है कि नहीं है? अगर 20 के स्पीड से चले तो भी खतरा है। ज्यादा तेज धड़के दिल धड़कन, ये खतरा है, हॉस्पिटल भर्ती होना होगा, डॉक्टर दवाई देकर उसको नॉर्मल करेगा। अगर ये कम धड़के तो भी बेचैनी होगी। ये बराबर जितना चाहिए जिस्म को उतना धड़क रहा है। इसको धड़काने वाला कौन है? अरे जोर से बोलो। लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, इसको सुकून चाहिए। आज इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा बताइए, किसी को सुकून है? घर में सुकून है? अरे घर में सुकून है, मन में सुकून है, कहीं सुकून नहीं है। अल्लाह ने इसका सुकून अपने पास रखा। कहाँ रखा? अपने पास में। और मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, अगर तुम दिल को में सुकून चाहते हो, कल्ब में सुकून चाहते हो, हार्ट में चैन चाहते हो, तो मेरा जिक्र करो। तुम्हारे दिल को, तुम्हारे हार्ट को चैन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ज़िना के करीब मत जाना, ज़िना के करीब मत जाना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? एक बात याद रखो, ज़िना करने वाला बहुत बड़ा नुकसान यहां भी उठाएगा। वो तो आखिरत बर्बाद है ही है, लेकिन यहाँ जानते हो कितनी सजाएं हैं? पहली बात, ज़िना करने वाले के चेहरे से अल्लाह नूर खत्म कर देता है, रौनक नहीं, रोशनी नहीं। वो चाहे तुम लाख क्रीम लगा लो, क्रीम लगाने से, एक नौजवान को देखा हमने, पॉकेट से इतना बड़का डिब्बा निकाला और निकाला, उंगली में लिया, ऐसे ऐसे किया, मार रगड़ रहा है। तो हम बोले, रे की लगा लो रे? बोले क्रीम है। बोली जा, वो क्रीम कौन क्रीम है? तो नौजवान बोला कि गोरा हवार क्रीम है। गोरा हवार? तो हमने कहा कि बेटा, क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है? है कि नहीं भाई? अल्लाह के निज़ाम को तुम बदलना चाहते हो? अल्लाह जिसको चाहता काला बनाए, जिसको चाहता गोरा बनाए, जिसको चाहे सांवला बनाए। अल्लाह जिसको चाहे लंबा बनाए, जिसको चाहे नाटा बनाए, जिसको चाहे वो जो चाहे अल्लाह वो बनाए। अल्लाह के निज़ाम में क्या कहते हैं कि मुदाखिलत मत करो। ये तो गड़बड़ वाली बात है। ज़िना करने वाले के चेहरे पे नूर, अरे बोलो नूर, हमेशा उदास रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा उदास रहेगा, हमेशा 12 बजता रहेगा उसके चेहरे पे। दूसरी मुसीबत क्या है? ज़िना करने वाले की रोजी तंग कर दी जाती है, रोजी को अल्लाह तंग कर देता है। और ज़िना करने वाले की तीसरी सजा ये है, सुनो, उसकी उम्र को अल्लाह घटा देता है। उम्र अल्लाह घटा देगा, उम्र में बरकत नहीं होगी। और सुनो, घर से अल्लाह बरकत को उठा लेता है। जहां पर ज़िना होगा, जो ज़िना करेगा, सुनो, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। जमीन पर बसने वाले जितने मखलूकात हैं सब लानत करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते ज़िना के तरफ कभी अपने कदम को मत बढ़ाना और कुर्बान जाओ। अल्लाह से पनाह मांगना, अल्लाह से तौबा करना। अगर ज़िना कभी हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेना। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। पूरी दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। हो रहा ना भाई? अरे बोलो ना भाई। पूरी दुनिया के अंदर में, सिर्फ हिंदू मुल्क हिंदुस्तान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर में
आज एक मुल्क का राष्ट्रपति एक मुल्क हथियार बना रहा है, ऐसा हथियार कि एक बार वार करो हजारों लोग खत्म हो जाएं। लोग हथियार बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इजराइल हो, और कुर्बान जाओ चाहे वो रूस हो। मुसलमानों, ये दुनिया को क्या हो गया? दुनिया को क्या हो गया? आज लोग ऐसी ऐसी मशीनें बना रहे हैं, ऐसे बम बना रहे हैं, ऐसे हथियार बना रहे हैं कि लोगों को कैसे मारा जाए। और कुर्बान जाओ, 1450 साल पहले आमिना के लाल जब मक्का में पैदा हुए और मदीना तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी में चटाई पर बैठकर सोचते थे कि आदमी को जिंदा कैसे रखा जाए। आज दुनिया लोगों को मारने के फिराक में, लोगों को मारा कैसे जाए, लोगों को बेघर कैसे किया जाए, लोगों को परेशान कैसे किया जाए। और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन मदीने के चटाई पर बैठकर आंखों से आंसू जारी है। आप यही सोचते थे कि लोगों को जिंदा कैसे रखा जाए, लोगों को जीने का तरीका कैसे सिखाया जाए। इसलिए मैं सारी दुनिया के लोगों को यह पैगाम देता हूँ कि मेरे भाइयों, अगर मेरी जात से अगर कोई पल रहा है तो ये नेकी है, अगर मेरी जात से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो ये नेक अमल नहीं है, ना ये नेक काम है, ना ये इंसानियत है। हमारी जबान से এটা কি বলে, এটা কি বলে अपना अपना भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग? जीवा, जीवा। ये मेरी जबान और ये हाथ। और मुसलमान कौन है? मुसलमान कौन है? मेरी माँ बहनों सुनो, मुसलमान कौन है? जो 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा है लेकिन जबान ठीक नहीं है। और कुर्बान जाओ, जबान का ठीक नहीं है, वो पक्का मुसलमान है ना? ओ कामिल मुसलमान कौन है? पक्का मुसलमान कौन है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी जबान से और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे वो पक्का मुसलमान है। आज देखिए हमारा क्या हाल है, हमारा क्या आलम है। मकान हम बनाए हैं, मकान हम बनाए हैं, कितना खर्चा हुआ हमको पता नहीं। अब कोई पड़ोसी से पूछेगा ना, हे कते खर्चा भी है, बोले 5 लाख का खर्चा कही है। पैसा कोई से हो यार पास, बोले अरे यार काला कमाइएगी, हरामेर पैसा कमा जाइए। और कुर्बान जाओ, ये गीबत है मुसलमानों, ये गीबत है। किसी की गीबत ना करो। गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, चुगली करने वाला ओ जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अच्छा बताइए गीबत क्या है? गीबत क्या है? मान गए ये लड़का मोबाइल लेकर के ये वीडियो बना रहा है, अब वीडियो बना रहा है, अब यही बात हम दूसरे को बोल दिए कि भाई देखो ये लड़का है ना, ये वीडियो बना रहा था। हालांकि ये बात हकीकत है कि वीडियो बना रहा था। अगर ये मैसेज, ये खबर ये लड़का सुन ले कि मेरे बारे में मौलाना साहब वो फला को बोला है कि वीडियो बना रहा था, इसको तकलीफ हो जाए, ये गीबत है, यही गीबत है। अगर ये वीडियो नहीं बना रहा था, हमने कह दिया दूसरे को, तो फिर ये तोहमत है, ये गीबत से भी बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे और किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे। सुनो, एक दूसरे की इज्जत करो, तुम दूसरों को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें वहाँ भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह वादा करो, अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, गीबत नहीं करबो, गीबत नहीं करबो, चुगली नहीं करबो, यहार बात वहार पास, वहार बात यहार पास, ये एकदम नहीं करना मेरी माँ बहनों। और कुर्बान जाओ, कौन क्या है नहीं है ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये एक जुमला था, मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आइए जी लगाकर पढ़े एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? अरे सब पढ़ लिए हैं, हमको यकीन नहीं है। नहीं, पढ़े वही हैं जिसको याद है, और जहाँ याद नहीं है की पढ़ गए। जिसको याद है वो पढ़ा है, जिसको याद नहीं वो क्या पढ़ेगा। मेरे बच्चों अब भी वक्त है, सीख लो, दीन सीख लो, दीन सीख लो। कब सीखोगे, कब सीखोगे। और कुरान घर में है, इतना बड़ा मजमा है, हजारों का मजलिस है। ये हमारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, सबके घर में कुरान है। अरे बोलो भाई, घर में कुरान सबका है ना? कितने लोगों को घर में कुरान है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, सबके घर में कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह। रहना चाहिए। मुसलमान के घर में कुरान नहीं होगा कहाँ होगा? अच्छा, घर में कुरान है। ईमानदारी के साथ, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी के साथ बताइए, आज फजर से लेकर जलसा आने तक कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है? जरा हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाह, ये देखिए 90 आदमी है यहाँ। ये देखिए हजारों का मजमा, देखिए 9 आदमी ने हाथ उठाया। 9 आदमी ने हाथ उठाया कि हमने कुरान की तिलावत करी है। ए मुसलमानों, मेरी माँ बहनों सुनो, ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, कुरान तो पढ़ने वाली किताब है। सुनो, कुरान से जो दुनिया में मोहब्बत करेगा, जो कुरान से दुनिया में प्यार करेगा, जो कुरान को दुनिया में पढ़ेगा, ये कुरान कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके और उसका हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। पढ़िए। अभी आपको पता नहीं, ईद की छुट्टी भी है। इमाम साहब, तेलंगाना की एक वीडियो मैंने देखी। आए मुसलमानों, ये तो आलम है, ये तो हालात है। कब दीन सीखोगे, कब नमाज सीखोगे, कब कुरान सीखोगे? ये तो अफसोस का मकाम, बहुत ही अफसोस का मकाम है। तुमने क्या समझा इसी दुनिया में रहना है, यही रहना है भाई, यही रहना है। अरे यही रहना है, यहाँ से कहीं जाना है? कहाँ जाना है? ये बोलता ससुराल जाना है। ओ वहाँ जाना है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल? 200 साल काटा जाबे? 200 साल नहीं जाएगा, 150। अभी तो 70-80 में चारपाई आदमी पकड़ लेता है। 60 70 80 जहां हुआ, चारपाई आदमी पकड़ लिया। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा, ए बेटा मोर डॉक्टर को देखा बेटा, मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बेटा अगर प्राइवेट में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचनी पड़ेगी, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया डॉक्टरे पहुंचा देगा। जा झमेला कर देगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, वहां की तैयारियों में से सबसे पहली जो तैयारी है वो नमाज है। कौन सी तैयारी है? अरे जोर से बोलो। नमाज। अभी रमजान में तो हम नमाज पढ़े, सब पढ़े ना भाई? अरे रमजान में सब नमाज पढ़े ना, ईद की भी नमाज सब पढ़े होंगे। ईद की नमाज किसी की नहीं छूटी होगी, भले ही रोजा नहीं रखा लेकिन ईद की नमाज पढ़ा जरूर है। ओहो, एक नौजवान पहला रोजा रखा, बीच में 28 रोजा छोड़ दिया, और लास्ट 30 रोजा रखा, 30वां रोजा रखा। तो किसी ने पूछा, रे शुरू एक रोजा रख लो, 28 रोजा 3 ही रख लो, और लास्ट वाला रोजा रख लो, दिए तो रोजा रखबो, क्या नहीं मन कर लो? तो लड़का बोला कि हम पहला रोजा रखे, लास्ट रोजा रखे, रोजा के मी घेरे दिन। बोला बात सही है, रोजा भागो तुमने रोजे को घेर दिया। मेरे बच्चों, तुमने दीन को क्या समझा है, तुमने शरीयत को क्या समझा है, तुमने अल्लाह के कुरान को क्या समझा है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं पैगाम देता हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, काम छूटे छोड़ दो, नमाज पढ़ो। काम बाद में हो जाएगा,
और नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और मैं खास कर अपने नौजवान, अब एक जलसे में पहुंचा, एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? हम बोले नमाज आज मंगल छे। बोला नहीं मी खाली जुमा पढ़ो, आज तो मंगल छे। फजर कौन पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरब कौन पढ़ेगा, इशा कौन पढ़ेगा? मैंने पूछा कि ये 5 टाइम नमाज के पढ़वे? बोले मोर बाप पढ़ो, मी खाली जुमा पढ़वे। मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, झूठा वादा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांग रही है। भाई नमाज कुछ मांगती है? कुछ नहीं मांगती। तुमसे नमाज क्या मांगती है? पैसा मांगती है? ना 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 ना, टाका नहीं, खाना नहीं, ओ सोना। नमाज क्या कहती है कि तुम हमको पढ़ने आओगे, सोना लेकर आओ? नहीं नहीं। चांदी लेकर आओ? नहीं नहीं। जमीन लेकर आओ? नहीं नहीं नहीं। कुर्बान जाओ। नमाज तो ये कहती है तुम हमें अदा कर लो, अभी से लेकर शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। मदीने कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगेरी में, मुस्तफा की नगेरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगेरी में, मुस्तफा की नगेरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगेरी में, मुस्तफ़ा की नगेरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगेरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, जो पैसे वाले हैं दुआ करो, जो गरीब है वो भी दुआ करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे जल्दी बोलो भाई, अरे भाई अमल करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ ना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ। ओ सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 33 बार सुभान अल्लाह। ये नौजवान सुनो, इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा। मेरी माँ बहनों सुनो, दिन भर काम करती हो, दिन भर काम करके थक जाती हो, और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, दिन भर खेत में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, थक जाते हो, रात में जब सो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अल्लाह तेरी सारी थकान को दूर करके मीठी नींद सुला दे। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। अल्लाह अकबर कबीरा 33 मरतबा क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। जोरे बोलो की पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह। आज 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा, आज 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहनों 33 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ो, हर नमाज के बाद पढ़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रात में ज़रूर पढ़ना, सोते वक्त में 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अल्लाह दिन भर के सारे थकान को दूर करके मीठी नींद अल्लाह सुला देगा। सवाब भी है, अजर भी है, सुकून भी है, चैन भी है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुआ अल्लाह के अर्श से टकराई, अल्लाह ने कबूलियत बख्शी। और सुनो, उस सजदे के बाद अल्लाह ने
उस औरत की जिंदगी ऐसी बदली, बताया गया कि उस जमाने की बहुत बड़ी वलिया वो औरत बनी, फिर गुनाह के तरफ कभी अपने कदम को नहीं बढ़ाई। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा का दरवाजा खुला है, खुदा के वास्ते गुनाह के तरफ कभी मत जाना, गुनाह मत करना। क्या भरोसा मौत का, क्या ठिकाना है। गुनाह करते हुए अगर मौत हो जाए तो ना यहाँ का रहोगे ना वहाँ का रहोगे। वादा करते हो इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और साथ ही साथ मेरे बच्चों बैठ जाओ, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे जन्नत में घर? जल्दी बढ़ाए, माशाअल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। आका की गुलामी को, रोजे की सलामी को, रोजे की सलामी को, आका की गुलामी को, रोजे की सलामी को, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने। एक शख्स मर गए थे, उसका बेटा ने कहा कि हजरत मोरबानी मर गई है, थोड़ा सा मेरे घर पे चलते दुआ कर देते आप। हमने कहा कि ठीक है, दुआ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर पर गए, दुआ कर दी उसके बाप के लिए, और उसके बाद वो लड़का ना एक गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना? अरे बोलो भाई, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? पोटली। अरे बोलो भाई, पोटली, टोकरी है, टोकरी क्या ना बोलो मैं, यहाँ पोटली, पोटली बोला ना? हाँ, पोटली, कपड़े का पोटली लेकर आया। तो हमने कहा कि बेटा ये कीचे रे? बोला मोर बार नहीं, कपड़ा छे, ये आप लेकर चले जाइए, आप पहनिएगा, पहनिएगा। कीजिए, खोलते पोटली ना, तो पोटली खोला ना तो देखे उसका बाप का कुर्ता है, दोगो गंजी है, दीटा लुंगी छे, पजामा छे। तो हम बोले रे बाबू, ईटा कपड़ा मी पहनूं? बोला हाँ, आप ले जाइए, आप पहनिएगा। हम बोले हम पहनेंगे। अरे ती बेटा जे ती पहन। तो बेटा बोला कि मुर्दार मी कपड़ा पहनूं? ओ ती मुर्दार कपड़ा नहीं पहनबो, अब मौलवी साहब पहनबे। तो हमने कहा कि रे बाप, रे बेटा, बापेर कपड़ा ती दिए दिलो, मौलवी साहब पहनबे, तोर बार पास फोन उन मोबाइल वोबाइल छिलकू? बोला हाँ छिलना। आई फोन छिल। बोला आई फोन को गई है? बोले मोर माल मारी रख दी है। घड़ी पहन आल गोतरबा घड़ी? बोला घड़ियों छिलना, टाइटन घड़ी छिले। तो घड़ी रख छे? बोला अलमारी छे। ओ टाइटन की घड़ी तुम्हारे अलमारी में, ओ आईफोन अलमारी में, बाप का बैंक बैलेंस तुम रखोगे, बाप की खेत तुम जोतोगे, बाप की सारी कीमती सामान तुम इस्तेमाल करोगे, आ कुर्ता पजामा लूंगी मौलवी पहनबे। तो मेरा बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया की हकीकत है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, देखो ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है मेरे बच्चों खरीद लो। ना मौत की कोई वारंटी है, ना मौत की कोई गारंटी है। कब यहाँ से कौन जाएगा कोई किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? बताइए हमको। हम जहाँ
हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना। और लोग मर जाते हैं ना। एक आदमी मर गया, बीवी रोने लगी, मुन्ना बाती मोर चौक छोड़े चले गए। तो किसी ने पूछा कि कल तो ठीक छिल, कन्ने मरी, कैसे मरा? तो मुन्ना की माँ बोली, मुन्नार बापों को लाफा साग बहुत पसंद छिल के। बोला फिर? बोला कालमी पुलाव बनानू, भुजिया बनानू, सबला सामान बनानू, लाफा साग बनानू, मुन्नार बाप पेट भरे खाइए, अखें सुतिए सुतिए। मेरे बच्चों नौजवानों, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। तो मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ घर में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका घर है ना भाई? अरे भाई बोलो भाई, घर